अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मार्केट में चाट मसाला किस तरीके से रेडी होता है, उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। और जो ख़वातीन घर बैठे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने लास्ट तक वीडियो देखनी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। उसमें मैंने 25 से 30 अदद साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। लाल मिर्चों को हम भून लेंगे। मिर्चों को आपने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, लाइट कलर दे देना है ताकि ये जले नहीं। हल्की आंच पे आप इन्हें भूनिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा ले लिया है। ज़ीरा वही है जो नॉर्मल हम घरों में यूज़ करते हैं। ज़ीरे को भी हम भून लेंगे। जब इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे। ज़ीरा हमारा जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इसके बाद जी इसमें शामिल करूँगी मैं 2 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया। खुश्क धनिया जो हम घरों में यूज़ करते हैं, नॉर्मली हांडी में हम जो यूज़ करते हैं। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही कलर चेंज होने तक भूनेंगे। चम्मच आपने हिलाते जाना है ताकि मिसाले जो हैं वो नीचे नहीं लगें और मिसालों का टेस्ट इन्हेंस होगा। सब मिसालों को हम एक बॉल में मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा, सूखा धनिया और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है काला नमक शामिल किया है। 1 ही चम्मच मैं इसमें वाइट नमक शामिल कर रही हूँ। टेस्ट के मुताबिक आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद जी मैंने 1 चम्मच इसमें टाटरी शामिल की है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सब मिसालों को मिक्स करने के बाद आपने इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करना है ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। फिर आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर देना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना देना है। उसके बाद किसी छन्नी से छान भी सकते हैं, या तो अगर आपका बारीक पाउडर है तो फिर छानने की ज़रूरत नहीं है। हमारा चाट मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। मार्केट से भी बहुत अच्छा बना है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। अब आप इसे जार में भरकर 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।